रामबा, अगर बीजेपी की स्थिति कमजोर है दक्षिण में, तो कांग्रेस तो उससे भी एक सीट नीचे, वो 29 पर है, आप 28 पर हैं। मुझे आपसे गरिमा जी पूछना है, जो आजादी के बाद 52 का चुनाव सबसे पहले हुआ, 84 का हुआ, उसके बाद 4, 14, 19 का हुआ, अब 24, सबके परिणाम एक ही जैसे थे। ऐसा होता एक ही पार्टी जो आगे कभी हट ही नहीं सकती थी, तो एक ही पार्टी की सरकार होती। पर ये स्वाभाविक है, सरकारें आई सरकारें गई, कभी अच्छा प्रदर्शन कभी बुरा प्रदर्शन, लोकतंत्र है, स्वीकारा है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि 24 में हैट्रिक, 400 पार, ये नारे लेकर जो प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत की सड़कें नाप रहे हैं, है ना, भगवान के मंदिरों के जो चक्कर काट रहे हैं, भगवान की भी आवाज सुनेंगे तो उन मंदिरों में बसने वाले भगवान भी प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे होंगे, राम मंदिर आ गया, राम राज कब आएगा? राम राज क्या होता है वो इन्हें जानना होगा। जिस दलित की ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास दलितों का 14 में इतना प्रतिशत था, 19 में इतना प्रतिशत, रोहित वेमुला, जिस दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं ना, वही रोहित वेमुला की मां रो रो कर 8 साल से अपने बेटे के लिए न्याय मांग रही है। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत है कि रोहित वेमुला की मां को मिले, 8 साल से न्याय मांग रही है, नहीं हिम्मत दिखाएंगे। अलका जी, मैं विषय पर ले आती हूँ आपको, एक सेकेंड। मैंने सवाल जो पूछा उस पर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी आपसे चाहती हूँ कि भाई आपने कहा तेलंगाना में सरकार बना ली, कांग्रेस गदगद हो गई, वोट परसेंटेज पर भी गदगद हो गई, लेकिन अगर दक्षिण की स्थिति में मैं समझूं तो एक सीट आपकी बीजेपी से कम है, तो आपका जनाधार बीजेपी से ज्यादा कैसे हुआ दक्षिण में? मुझे ये बताइए, 19 के चुनाव में क्या ये सच नहीं है तमिलनाडु में बीजेपी और आईडीएमके एक साथ लड़ी थी, जयललिता जी की पार्टी? अब वो कहां है? इनका साथ छोड़ चुकी है तमिलनाडु। कर्नाटका में इनकी पिछली बार डबल इंजन की सरकार थी, धन बल पैसा भ्रष्टाचार, जिस येदियुरप्पा को इन्होंने भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री से हटाया, उसी के बेटे को परिवारवाद की बात करते हैं, कर्नाटका का अध्यक्ष बना दिया। तो अब स्थितियां बदली 19 से नहीं, आज हमारी वहां पर अपनी सरकार है पूर्ण बहुमत की। तेलंगाना में जिस क्षेत्रीय दल के साथ इनकी साठगांठ चल रही थी, वहां पर वो थे, आज टीआरएस, आज कौन है वहां पर? कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। केरला में आपने खुद ही बता दिया इनकी स्थिति क्या है, और वहां जो लेफ्ट है, हम दोनों आमने सामने थे, अब हम दोनों इंडिया अलायंस के मजबूत घटक है। वही बंगाल में भी इस बार स्थितियां बदल चुकी हैं। तो दक्षिण भारत में हमने अपनी पकड़ को मजबूत किया है, 2 राज्यों में अपने दम से सरकार बनाकर, और जहां हमारे डीएमके के साथ हमारा तमिलनाडु बहुत अच्छा चल रहा है, लेफ्ट के साथ भी। तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में ही चिंता है भाजपा को। जो आपने भी कहा कि दक्षिण भारत अगर छोड़े तो बहुमत के आंकड़े पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एआईडीएमके ने, जयललिता की पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया है। इनको दिक्कत उत्तर भारत में भी आएगी। मैं फिर कह रही हूं, इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, राम मंदिर जो बना है, राम भक्त आहत है, बिल्कुल आहत है, क्योंकि राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। राम जी को कद को छोटा करके उंगली पकड़कर उन्हें मंदिर में ले जाते हुए प्रधानमंत्री जी को दिखाया जा रहा है, और अभी यहाँ पर बैठ कह रहे हैं राम भगवान तो सब जगह बसते हैं, सब जगह बसते हैं, तो उंगली पकड़कर आज वो उत्तर भारत में अयोध्या में ले जाते हुए की तस्वीरें हैं। तो क्या दक्षिण भारत में भी भगवान राम की उंगली पकड़कर लाने वाले क्या ये लोग हैं? तो राम भक्तों की भावनाएं कब और कैसे आहत हो रही हैं, वो देख रहा है कि राम मंदिर की आड़ में ही ये चुनाव 400 पार धार्मिक भावनाएं, बिल्कुल धार्मिक भावनाएं हैं, उसी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को, ताकि महंगाई, बेरोजगारी, उनके सब मुद्दों को, दर्द को, पीड़ा को, अन्याय को वो भूल जाए, वो भूल जाए। वो बीएचयू में प्रधानमंत्री जी की लोकसभा है वाराणसी, बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले इनके आईटी के नेता हैं। प्रधानमंत्री जी खामोश हैं और कहते हैं राम मंदिर के नाम पर बेटियों के साथ बलात्कार। कर्नाटक में आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, बिल्कुल ठीक बात है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। तेलंगाना में आपके मात्र 3 सांसद थे। कर्नाटका में जहां पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी, वहां मात्र 1 सांसद है कांग्रेस का। आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुला आपका, 0। वाईएसआर अभी किसी गठबंधन में नहीं है, केसीआर अभी किसी गठबंधन में नहीं है। तो कांग्रेस की इंडिविजुअल कैपेसिटी साउथ ब्लॉक को जीतने की क्या है? इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं, हमारी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा दक्षिण भारत से शुरू हुई, बेहद कामयाब रही, जिसका आपको असर भी दिखा है, और आज भी वो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कब तक? न्याय का हक मिलने तक। तो लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का चाहे संगठन हो, चाहे आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी अब हमने शर्मिला जी को दी है, महिला है,
पूरी तरह से मजबूत है जमीनी तौर पर। आज हमने वहां बदलाव किया, उन्हें अध्यक्ष बनाया। तेलंगाना में हमारे कितने सांसद थे, वो 19 की बात है। 24 में अब सरकार बन गई, जो गारंटियां दी हैं उस गारंटियों पे काम हो रहा है। मुख्यमंत्री लोकप्रिय है वहां के रेवंत रेड्डी। तो हालात जो हैं दक्षिण भारत के कांग्रेस के लिए पूरी तरह बदले हैं। यही चिंता जो है प्रधानमंत्री जी को दक्षिण भारत लेगी। और अब ईडी, अब हाँ। दक्षिण भारत कौन इंडिया जाएगा? गठबंधन जहां के जहां प्रधानमंत्री भरोसे जाते भी हैं उनके क्या पीछे अब ईडी जाएगी। इंडिया गठबंधन का भी भरोसा बेहतरी की तरफ कांग्रेस को ले जा रहा है क्या? ये भी उम्मीद है कि भाई सब मिलकर लड़ेंगे तो बेहतर होगी स्थिति। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, मजबूती से सीट शेयरिंग पे हमारी बहुत हद तक बात पूरी खत्म भी हो चुकी है। बहुत से राज्यों में चर्चा चल रही है और ये चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं, बहुत जल्द सामने आने वाली है। सिर्फ भाजपा का इंतजार है कि राम मंदिर 22 को हो और चुनाव लोकसभा का 10 दिन चलना है, 10 फरवरी तक। बस उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई नहीं, सिर्फ भगवान श्री राम का राजनीतिकरण करके किस तरह से भावनाओं को जो है कैश करके वोट लिया जाए, उसके अलावा कोई बात नहीं ही तो ये नहीं तो हो रही आपके है। लिए भी चैलेंज है ना अलका, आपके लिए भी चैलेंज है कि भाई गठबंधन की जितनी भी तकलीफें दिक्कतें हैं कि मुलाकात हुई और क्या बात हुई किसी को नहीं पता, क्या बात हुई, सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाना चाहिए था, अलाइज को संभाल कर रखना था, आपके बड़े नेता चुनाव के समय पर छोड़कर जा रहे हैं। जेडीएस जो कि 33 से 35 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा दखल रखती है, वो जेडीएस आपको छोड़कर चली जाती है कर्नाटका से, तो ये चुनौतियां तो आपको टैकल करनी है। नहीं, जेडीएस ने, गरिमा जी, हमें नहीं छोड़ा, हमने जेडीएस को छोड़ा है। और वो जेडीएस भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी है, बताइए अपने दर्शकों को। क्योंकि हमें पता था जेडीएस हो या टीआरएस तेलंगाना में, ये भाजपा की भी टीमें हैं, पूरी तरह से भाजपा के लाभ दे रही है। और दोनों से हमने बिल्कुल अपनी दूरी बनाई और हमने अपने दम पर, फैसला हमारे ही था, कर्नाटका लड़े और जीते भी। यही हमने यहाँ पर भी किया अपना तेलंगाना में। और हमारे नेता पार्टी छोड़े, मैं कह रही हूँ दक्षिण भारत की तरफ प्रधानमंत्री जी का रुख है। ईडी पीछे पड़ चुकी है। ईडी ने आज आप ही के चैनल में है, इस समय 1 घंटा पहले राबड़ी जी के यहाँ रेड डाल दी है। 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला जी के यहाँ पर ईडी पहुंच गई थी। अब ईडी जा रही है, लिख लीजिए, एडवांस में बता रही हूँ, दक्षिण भारत में। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता है कि जब तक दक्षिण भारत नहीं साथ देगा, इस बार इनका हैट्रिक लगाना, 400 पर पार करना इस बार संभव नहीं। जो सीटें इन्हें 19 में दक्षिण भारत से आई थी वो अब नहीं आ रही, इसलिए अब ईडी का इस्तेमाल होगा। अब आप ईडी को तमिलनाडु में देखेंगे। ठीक है अलका लांबा, ऐसे में अभिषेक झा